आज हम सीएनसी का टॉपिक C24 C24 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कैसे थ्रेड काटी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेड। थ्रेड कहते किसे हैं? देखो ये कुंडलीकार हेलिकल द इंडलेस हेलिकल ग्रुप known as thread. The endless helical groove known as thread. endless इसके इंड का पता नहीं चलता है। The endless helical groove known as thread. अब हम बात करते हैं इस थ्रेड ये काटनी इसके। देखो थ्रेड शो होती है ऐसे M30 गुणे 1.5 30 का इसका मेजर डाया है। मेजर डाया कितना है? 30 का। और इसकी पिच एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी पिच, इसको बोलते हैं पिच। कितने की है? 1.5 की पिच है। ये इसके बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड ये इसका माइनर डाया। माइनर डाया ये है थ्रेड लेंथ। थ्रेड लेंथ इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसे क्रेस्ट बोलते हैं। और ये वैली या रूट। तो देखो एक हमें ये 150 mm तक की थ्रेड काटनी है और ये हम 30 गुणे 1.5 30 का मेजर डाया है। और ये हमें तो देखो थ्रेड किसे कहते हैं? द इंडलेस हेलिकल ग्रुप नोन एज थ्रेड। इंडलेस इसके इंड का पता द इंडलेस हेलिकल ग्रुप नोन एज थ्रेड। तो देखो अगर हमें ये डेप्थ ऑफ थ्रेड इतना यहां पे दिया है, इतना डेप्थ ऑफ थ्रेड इधर भी होगा। मेजर डाया 30 का है, अगर ये डेप्थ ऑफ थ्रेड निकल जाए तो इतना इधर भी होगा। हम 30 में से इसका डबल माइनस कर दें तो माइनर डाया आ जाएगा। तो देखो फार्मूला लगाते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये डेप्थ ऑफ थ्रेड निकालने का फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है 0.6134 गुणे पिच का इतना गुना। अब हमारे 0.6134 और पिच हमारी कितने की काटनी है? 1.5 की। 1. ये आ गया डेप्थ ऑफ थ्रेड इतना आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे माइनर डाया। अगर माइनर डाया पता चल जाए तो हम टूल को ऐसे दे देंगे जंपिंग का कोड, टूल जंप करेगा थ्रेड कटेगी। तो देखो माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड गुणे 2। इसका डबल हम दोनों तरफ से, तो इसका मेजर डाया कितना है? 30 माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना? 0.920 गुणे 0। तो माइनर डाया कितना आ गया? 28.16। तो अब हमारा माइनर डाया आ गया 28.16। अब हम इसका थ्रेड काटेंगे
तो थ्रेड काटने के लिए देखो हमने माइनर डाया, पहले हमें मेजर डाया पता है और डेप्थ ऑफ थ्रेड निकालेंगे। 0.6134 गुणे पिच, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। अब इसका दूना, डेप्थ ऑफ थ्रेड का दूना हम मेजर डाया में से माइनस कर लेंगे तो माइनर डाया निकल जाएगा। थ्रेडिंग के लिए कंडीशन देखो, थ्रेड के लिए कंडीशन जो है वो ध्यान रखना है। पहला जो हमारे स्पिंडल आरपीएम है, स्पिंडल आरपीएम वो 600 से 800 के बीच में रखे जाते हैं। दूसरा, फीड इक्वल टू पिच, जो फीड दी जाती है हमारी थ्रेडिंग में वो पिच के बराबर होती है। तीसरा, फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट, .2 mm तक हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा। इसके बाद चौथी कंडीशन, एवरी डेप्थ ऑफ कट 0.4 mm तक दे सकते हैं हम। पहली बार 0.2 mm, उसके बाद 0.4 mm हम दे सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन अप्लाई करनी है हमें। तो देखो पहले में हेडर लिखते हैं O0001 N1 G40 G28 U0.0 W0.0 मशीन होम पोजीशन, टूल नंबर 6, ऑफसेट नंबर 6, G97 स्पिंडल आरपीएम 600 से 800 के बीच में, M03 G21 G99 M0। देखो पहली कंडीशन स्पिंडल आरपीएम 600 से 800 के बीच में होनी थी, पहली कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया यहां 600। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो पहले डाया हमारा कितने का था, 30 का, और बनाना कितना, माइनर डाया आया था 28.16। तो देखो पहले 0.2, फर्स्ट डेप्थ ऑफ 0.2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 29.8। फिर एवरी डेप्थ ऑफ कट 0.4 का लग सकता है तो कितना हो जाएगा, 29.4, 0.8 में से 0.4, फिर 29, 28.6, 28.2, और लास्ट में हम लास्ट लिख दिया 28.16, तो माइनर आया। तो देखो ये हमारा डेप्थ ऑफ कट हो गया, पहले 0.2 का डेप्थ ऑफ कट, उसके बाद 0.4 का डेप्थ ऑफ कट लगाते जाएंगे, और लास्ट में जो है 0.4, लास्ट में जो बचेगा वो लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टूल को यहां पे रोकते हैं। G0 x कितना होगा, पहला कट लेते हैं 29.8, Z 1.5, पिच कितना बाहर रख दिए, पिच की कितनी दूरी बाहर रख दी। इसके बाद हल्का सा कट लें, G32 थ्रेड के लिए G32 कोड लगता है, थ्रेडिंग के लिए कौन सा कोड लगता है, G32। एक्स में कहां तक काटना है, 29.8, Z -150, और फीड 1.5। देखो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर दिया, फीड इक्वल टू पिच, यहां तक कटिंग हुआ। इसके बाद टूल को ऊपर उठाओ, G0 x 32 2 mm ऊपर, Z -150, फिर G0 x 32 Z 1.5, हम यहां से टूल को बाहर ले लिए। इसके बाद यहां से फिर नीचे पोजीशन दें, देखो ये कट लग गया, अब इस पे पोजीशन दें, G0 x 29.4 Z 1.5। इसके बाद कट लगाएं, G32 से थ्रेड कटेगा, x 29.4 Z -150, 29.4 तक का हम एक डेप्थ ऑफ कट और लिए, कट हो गया। इसके बाद टूल को ऊपर उठाओ,
G0 X32 Z माइनस 150, फिर G0 X32 Z 1.5 बाहर आ गए। फिर नीचे पोजीशन लेंगे G0 X29.0 Z 1. इसके बाद G32 के साथ थ्रेड कटेगी X29.0 Z माइनस 150। क्लियर? यहां तक हो गया, 29 तक बन गया। अब 2 कट और लगाना है, तो देखो इसके यहां तक हमारा 29 कट आया, बन गया, यहां तक कट लग गए। अब हम नेक्स्ट कट लगाएंगे। देखो G0 ऊपर उठाए X32 Z 1.5 Z 150। इसके बाद टूल को बाहर लें, G0 X32 Z 1. G0 X देखो अब 28.6 1.5 हम पोजीशन ले लिए। इसके बाद कट लेंगे G32 X 150 mm तक कटिंग हो गई। इसके बाद फिर टूल को ऊपर उठाओ, G0 X32 Z माइनस 150, G0 X32 Z 1. पिच कितना बाहर गए। इसके बाद नीचे पोजीशन लेंगे G0 X28.2 Z 1.5। इसके बाद G32 से कटिंग करेंगे X28.2 Z माइनस 150। अब देखो लास्ट कट लेना है, इसको मिटा देते हैं। हम फिर टूल को ऊपर उठाए, G0 X32 Z माइनस 150, G0 X32 Z 1.5, पिच कितना बार। इसके बाद लास्ट हम कट लेंगे G0 X 28.16 Z 1.5, पिच कितना बाहर रोक लिया। अब इसके बाद लास्ट कट लेंगे G32 के साथ, G32 X 28.16 Z माइनस 150। यहां तक कटिंग हो गई, एकदम थ्रेड कट गई। इसके बाद हम टूल को ऊपर उठाएंगे, G0 X32 2 mm ऊपर और Z माइनस 150। यहां पे टूल ऊपर उठा लिया। इसके बाद हम फुटर लिखेंगे G28 U 0.0 W 0. M05 M09। ये देखो, ये हो गया हेडर, ये हो गया फुटर। अब यहां पे देखो एक बार हमने पोजीशन दिया, फिर कटिंग की, फिर कटिंग करने के बाद ऊपर उठे, फिर बाहर जा रहे हैं, फिर पोजीशनिंग लेके फिर कटिंग हो रही है। तो एक कटिंग के बाद 3 ब्लॉक ऊपर बना। देखो एक ब्लॉक यहां रैपिड में, फिर बाहर गए रैपिड में, फिर यहां से पोजीशन लिए, फिर उसके बाद कटिंग हो रही है। तो ये था हमारा G32 थ्रेडिंग। G32 से थ्रेडिंग कैसे काटते हैं। यहां पे जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करना है। देखो पहली कंडीशन, स्पिंडल आरपीएम 600 से 800 होनी चाहिए। दूसरा, फीड हमारी जो है वो पिच के बराबर होनी चाहिए। और यहां पे देखो पहले 0.2 का कट लगा है, डेप्थ ऑफ कट 0.2 का। इसके बाद हर जगह 0.4 का कट लगा, देखो 0.4 का कट लगा। फिर इसके बाद देखो यहां पे भी 0.4 का कट लगा है, तो 0.4। तो ये था हमारा C24 थ्रेडिंग। G32 के साथ थ्रेड कैसे काटते हैं।